भैया ये अलॉय व्हील भैया टॉप मॉडल वाले 15 इंच वाले डायमंड कट वाले भी, डायमंड कट वाले जो कि 24,500 में लग के आते हैं। 24,500 के विद इंस्टॉलेशन 24,500। फॉगलैम्प के प्रोजेक्टर लगाए हैं IPH के और 340 वॉट की LED लगाई है। RS ग्रिल की है, इंपोर्टेड वाली ABS वाली 2600 रुपए की। एक चीज बताओ, इन दोनों के अलॉय अलग अलग क्यों है? इसका ऐसा है, ये ZXi प्लस में आता है डायमंड कट वाला। अच्छा हाँ, और ये ZXi में आता है। ये वाली टॉप मॉडल की हेडलाइट है भैया, ठीक है। इसकी जो प्राइसिंग होती है भैया 24,500 होती है। मारुति जेन्युइन हेडलाइट होती है। इसके अंदर दो काम हुए, एक तो सीट कवर लगा, एक ये सॉफ्ट डोर पैनल सॉफ्ट टच हुआ है। मिनी कूपर वाली टेल लाइट भैया 12,500। फ्लोरिंग भी इंस्टॉल हो चुकी है क्रोकोडाइल वाली इसके अंदर, बाकी GFX वाले मैट है। टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग है, सिल्वर वाला जो आता है ये भैया 5,500। पावर विंडो लगा दिया, इनर हैंडल लगा दिया भैया, ठीक है। और इसमें एम्बिएंट लाइट K4 की लगा K4 वाली। स्पीडोमीटर आ गया टॉप मॉडल वाला। स्पीडोमीटर की प्राइसिंग जो है भैया 9,500 रुपए है टॉप मॉडल वाला। एक एंड्रॉइड लगा दिया है भैया इसमें, मॉरल के कंपोनेंट लगा दिए, ट्विटर सेट लगा दिए हैं, पीछे कोएक्सल। टेल लाइटों में भैया देखो अभी जो सबसे ज्यादा चलने वाली टेल लाइट है मर्सिडीज E क्लास वाली जो आती है, जो ये स्कैनिंग वाली टेल लाइट आती है भैया। इसकी प्राइस रेंज जो है भैया 8,000 8,500। ZXi वाला स्टीयरिंग है, बहुत बढ़िया भाई। इसके अंदर आपको फीचर्स आपको पता ही है भाई, सिल्वर वाली पट्टी आ जाती है, बाकी आपका कवर आपको साथ मिलता है। की बेस्ट प्राइसिंग होगी भैया 13,000 13,500 सारा काम करवाने वालों के लिए। और जो खाली मेन पावर विंडो लगवाते भैया 13,500 प्लस 1,000 रुपये लेबर देना पड़ेगा। पाइनियर का कंपोनेंट कोएक्सल भैया 6,700। JBL का कंपोनेंट कोएक्सल भैया 6,700। रियर डिफ्यूजर भी अवेलेबल होता है हमारे पास, वो आपको 2,000 रुपये का पड़ेगा। बड़े वाला मर्सिडीज वाला 17,500 रुपए की टेल लाइट आपको मिल जाएगी, ताइवान वाली। हाँ जी, ताइवान वाली लैम्बोर्गिनी स्टाइल। हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एसेसरीज पर, और आज आपके सामने है भाई फिर से स्विफ्ट, और यहाँ पर भी दो स्विफ्ट, और मेरे साथ में मनीष भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया। क्या दिखाने वाले हैं आज भैया? आज स्विफ्ट के तीनों वर्जन दिखा देते हैं। LXi भी है, अच्छा, VXi भी है और ZXi भी है। तीनों है। तीनों शोरूम मतलब यहीं पे हमेशा से है, और वो यहीं पे रहता है। LXi सब गाड़ी में थोड़ा ही काम हुआ, मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं है किसी गाड़ी में। वो जैसे जैसे गाड़ी खत्म होती जा रही है ना ये वाली, और जो नया वर्जन आने वाला है, तो लोग अब वेट कर रहे हैं। लोग अब इस गाड़ी में भी काम नहीं छिड़वा रहे, वो सोच रहे हैं इसको सेल करके कोई नई वाली ले लेंगे, है ना। तो इसलिए लोग छिड़वा भी नहीं रहे, बहुत कम लोग काम करवा रहे हैं इस टाइम पर। गाड़ी अपने पास ये वाली है, ये वाला मॉडल मेरे ख्याल से ZXi है। ये ZXi है भैया, ये अलॉय व्हील लगे हुए हैं इसमें। भैया देखो हमने लगाया है फॉगलैम्प के प्रोजेक्टर लगाए हैं IPH के, और 340 वॉट की LED लगाई है। 340 वॉट की LED विद IPS प्रोजेक्टर के साथ, और रिस्पांस आर पार है, भी दिखाऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा भी हमने हेडलाइट में लगा दी टॉप मॉडल वाली हेडलाइट, यूज्ड वाली थी, साफ क्रोम वाली। इसमें ग्लास हमने इनकी गाड़ी का ही लगाया, ये रही पुराने वाले ग्लास उतार दिया था हमने। हाँ, वो लगाया है इस गाड़ी में, और टॉप मॉडल वाली हेडलाइटें लगा। तो अब इसका जो लुक है, ये ZXi थी तो ZXi प्लस बन गई है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और क्या क्या हुआ इस गाड़ी में? एक बार मैं इसमें तो मेन वही लाइटों का ही काम, लाइटों का काम, मेन जो फ्रंट साइड का काम है वो हुआ। तो एक बार इसके फॉग लाइट चेकआउट करो आप लोग। ये ओनली फॉग लैम्प। तो यहाँ पर अभी फॉग लाइट ऑन कर दिया है 340 वॉट के LED के साथ, है ना। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाना भैया, ये देखो, ये है अब हेडलाइट ऑन कर दिया, और ये अपर टिपर देखो। ठीक है भाई, पूरे मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स है, और गली के अंदर भी देखोगे तो काफ़ी दूर तक रहेगा, ठीक है। अब बाकी सामान वगैरह इतना पड़ा हुआ है कि रिस्पॉन्स दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, रोड पे निकलती है तो मज़े आया था। वैसे प्रोजेक्टर लगने के बाद तो आर पार है। और क्या क्या भैया? इसके अलावा ये वाली गाड़ी थी। एक चीज़ बताओ, इन दोनों के अलॉय अलग अलग क्यों है? इसका ऐसा है, ये ZXi प्लस में आता है डायमंड कट वाला। अच्छा, हाँ, और ये ZXi में आता है। अच्छा, ये फर्क है, ठीक है। और इस वाली गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ चेंज करे हैं? वैसे ये CNG भी है, नया वाला जो आया था अपना। ये वाली भैया देखो हमने सीट कवर लगा दिया, ठीक है। ये अपने वो ये माऊ लेदर वाले? नहीं, ये माऊ नहीं है, नापा है। हाँ। अच्छा, प्लेन हो गए है ना, दूर से ऐसे लगे जैसे माऊ जैसा कलर। इसमें अंदर दो काम हुए, एक तो सीट कवर लगा, एक ये सॉफ्ट डोर पैनल सॉफ्ट टच हुआ है। तो भाई मैं इधर से दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ पे हुआ है। चेकआउट करो भाई, यहाँ पर ये सॉफ्ट टच है ना। हाँ, यही वाला बढ़िया रहता है मैं ख्याल से इसके लिए, है ना। इधर वाला तो मर्जी है, क्योंकि पीछे की साइड में तो हो नहीं पाता। वो भैया ने वो मना किया था, उन्होंने खाली मन करे तो आप करवा भी सकते हो, ऐसी बात। एक आर्म रेस्ट का लेदर हमने ऊपर का चेंज कर दिया, ठीक है। एक आपका सीट कवर लगा दिया इसमें। तो भाई पहले जो सीट कवर इसके आते हैं आप लोगों को पता ही है, नॉर्मल रहते हैं, जो कंपनी से आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम बढ़िया। उसके बाद अगर बात करूँ तो भाई ये आपने कौन सी क्वालिटी बताई हुई है? ये नापा लेदर ना। नापा लेदर बिल्कुल ऐसे प्लेन सा होता है। पहले मैंने आपको जो दिखाया होगा थोड़ा खुरदुरा सा दिखाया होगा। ये नापा लेदर है तो ये थोड़ा प्लेन रहता है, और बाकी फिटिंग देख लो आप लोग, और आर्मरेस्ट पे भी कपड़ा चढ़ा दिया। और इसके अलावा इसकी हेडलाइट में LED लगी है, और प्रॉब्लम में भी हेडलाइट इसकी ZXi वाली थी। इसकी हेडलाइट जो है वो नॉर्मल वाली, नॉर्मल ZXi में जो आती है, ZXi वाली है ना, उसमें हमने LED डाल दी है। हाँ जी। और यहाँ नीचे GFX वाले मैट डाले, और फ्लोरिंग भी कर दी। फ्लोरिंग भी इंस्टॉल हो चुकी है क्रोकोडाइल वाली इसके अंदर, बाकी GFX वाले मैट है। एक बार इसकी भी LED का रिस्पॉन्स चेकआउट कराए थे, है ना। देखो आप रोड पे देखो कितनी तेज इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो भाई डिपर मार रहे हैं ना, कहाँ कहाँ तक जा रहा है। देखो भाई काफ़ी दूर तक का रिस्पॉन्स है इस वाली लाइट का, काफ़ी दूर जा रहा है भाई। इसके बाद अगर बात करूँ, यहाँ पर हमने ये फॉग लाइट में भी LED है। हाँ,
फॉग लाइट पे भी एलईडी है और हेडलाइट पे भी एलईडी है। और ये देखो रिस्पॉन्स चेकआउट कर लो भाई, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कुछ। नीचे हमने भी 110 वाट की एलईडी लगाई है। अच्छा। और ऊपर जो है 340 वाट की। नीचे भैया जैसे मिंडा का आता है ना, जो कंपनी से आपको, ये कंपनी की फॉग लाइटें लगी हुई थी इस गाड़ी में। और मिंडा भी सेम ही होता है, तो इसके अंदर भी एलईडी और इसके अंदर भी एलईडी, दोनों की कौन कौन सी होगी भैया? ऊपर 340 लगाई है भैया, 340 110 लगाई है। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स जो है रोड पे हमें कहीं से कहता है कोई कमी ऐसी नहीं। और इस वाली गाड़ी में भैया हेडलाइट जो ब्लैक करके हमने इनकी दूसरी गाड़ी में लगा रखी थी, ठीक है, वही वाली इन्होंने अभी फिट करवाई है उस गाड़ी में से उतरवा के। नीचे आईपीएस के प्रोजेक्टर लग रहे हैं, 340 वाट की एलईडी लग रही है इस गाड़ी में, सेम जैसे उसके अंदर है। इसके अलावा इसमें अंदर अपना ये पावर विंडो वगैरह है और भी थोड़ा एम्बिएंट लाइटिंग, ये अलग सा ही है पूरी, ये अलग सा ही है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका मीटर, पावर विंडो, हाँ मिरर नहीं है, मिरर बाद में कराएंगे, बाकी स्टीयरिंग लगना है अभी इसमें, स्टीयरिंग लगना है। हाँ जी, ठीक है, और एम्बिएंट लाइट भी मेरे ख्याल से, लाइटिंग लगना है। तो ये वाली गाड़ी तो अभी कंप्लीट हो रही है भाई। इस वाली गाड़ी को आप लोगों को दिखाऊंगा कंप्लीट होने के बाद, तो एक बार इसको होने देता है। सिस्टम में भी शायद कुछ हो रहा है इसमें, एम्पलीफायर बूफर भी लग रहा है। इसके अलावा हमने ये नहीं दिखाया, इसमें डोर वाइजर भी लगा है, लोअर गार्निश भी लगी है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये तो भाई गैलियो देखो हमेशा से अवेलेबल ही रहती है। जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें रख सकता है बंदा, तो वो भी मतलब ये चीज़ें आपको मिल जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी ये गाड़ी जो है वो तो रेडी ही है। और एक गाड़ी जो ये खड़ी हुई है, इसमें अलॉय भी चेंज होने हैं, तो अगर पॉसिबिलिटी रही अलॉय दिखाने की तो आपको ज़रूर दिखा दूंगा। बाकी इस वाली गाड़ी को कंप्लीट होने देते हैं, इसको पूरा लास्ट में दिखाता हूँ आपको। चलिए भाई, अपनी ये वाली गाड़ी भी रेडी हो चुकी है। तो मनीष भैया, इस वाली गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या कर दिया है? भैया इस वाली गाड़ी में हमने फॉग लैंप के प्रोजेक्टर लगा दिए थे। ठीक है, प्रोजेक्टर हमने लगाए नहीं थे जब लग रहे थे इसके अंदर, हम लगा रहे थे। हाँ, लगा रहे थे 340 वाट की एलईडी के साथ। तो इसका भी रिस्पॉन्स आप लोगों को चेकआउट करा दूंगा भाई, सेम ही आएगा। और हेडलाइट लगी है टॉप मॉडल यूज्ड वाली, ये जो पहली गाड़ी में से ये उतार के लाए थे वो वाली लगाई है। ठीक है, तो ये इनकी ही पहले से लाइट थी जो कि पहले लगी हुई थी, वही उतार के हमने इस गाड़ी में लगा दिया। और अगर बात करें, ये देखो भाई फॉग लैम्प का थ्रो चेकआउट कर लो, ये देखो क्या बात है। मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया लगाने के बाद ना, दोनों चीज़ें पावरफुल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलेगी। और उसके बाद अगर बात करें तो इस गाड़ी में हुआ है यहाँ पे कुछ काम, तो यहाँ पर ये है हमने पावर विंडो लगाया भैया। ठीक है, अलग सा ही है, पावर विंडो लगा दिया, इनर हैंडल लगा दिया भैया। ठीक है, और इसमें एम्बिएंट लाइट K4 की लगा दी, K4 वाली। और अगर अंदर की बात करूँ भैया, स्पीडोमीटर भैया पहले ही लगा रखा था हमने ना। ठीक है, इस गाड़ी में टॉप मॉडल वाला पहले ही लगा रखा था। एक एंड्रॉइड लगा दिया है भैया, इसमें मॉरल के कंपोनेंट लगा दिए, ट्विटर सेस लगा दिए है। ठीक है, पीछे कोई एक्सेल लगा दिया है भाई, देख लो परमानेंट है, यही लगाते हैं, कोई कटिंग करके ऐसा कोई हिसाब नहीं होता। जब अवेलेबल होता है तो ये लगाते हैं, मोस्टली तो लग ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टीयरिंग की अगर बात करें तो ये ZXi वाला स्टीयरिंग है ना, बहुत बढ़िया भाई। इसके अंदर आपको फीचर्स आपको पता ही है भाई, सिल्वर वाली पट्टी आ जाती है, बाकी आपका कवर आपको साथ मिलता है, साथ में आपके जो बटन है वो यहाँ पे डब्बे रखे हुए हैं, मॉरल के कंपोनेंट, मॉरल का कोई एक्सेल लगा है। दिखा दो भैया कैसे होते हैं मॉरल के कंपोनेंट को एक्सेल। देखो भाई, ब्रांड इसे कहते हैं, जब भी हम लगाते हैं तो कोई ना कोई ब्रांड ही इंस्टॉल करते हैं। ये देखो भाई, पहले ये सब लगा हुआ था भैया, पहले ये लगा हुआ था, ये वही जो भैया बोलते हैं ना, ये वही चीज़ है। इसमें पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है इसका, कुछ ऑडियो करके। पायनियर का हमने ओवल लगा दिया है, पायनियर का ओवल भी लगा। अच्छा, ये वाला पायनियर, ये हेडलाइट उतरा है इसका भी, ये स्टीयरिंग उतारा है हमने। अच्छा, हेडलाइट ये पुरानी वाली है, और ये हेडलाइट ये भी रख के लेके आए थे ना, तो दोनों हमने इसकी चेंज करके, ये पुरानी वाली हेडलाइट है जो चेंज हुई है, स्टीयरिंग जो चेंज हुआ है वो हो गया। बाकी आपने देख लिया कोएक्सल और कंपोनेंट, दोनों चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद इसका स्टीरियो ये वाला उतार दिया ना, स्टीरियो ये वाला उतार दिया, एंड्रॉइड का शौक था इनका, तो उन्होंने एंड्रॉइड आप इंस्टॉल करा लिया ना। ठीक है, उसके बाद और बात करें तो एम्बिएंट लाइट इसमें चारों गेटों के अंदर K4 वाली लगी, K4 वाली आपके डैशबोर्ड पे भी दोनों पीस, और मतलब टोटल 6 पीस है इसके अंदर ना। पैरों में इन्होंने भाई ने पैरों वाली नहीं लगवाई, वहाँ रख दी। अच्छा, वो यहाँ रख दिया, कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो लगवा लो, है ना। ठीक है, और कुछ चेंजेस इसमें? बस यही था मैंने, तो ये सब कुछ है भाई। बाकी तो एक तरीके से ना सारी चीज़ें जोड़ जाड़ के पूरी गाड़ी कंप्लीट हो ही जाती है। जिस तरीके से अभी जो स्विफ्ट आ रही है ना, वो उसके अंदर कुछ काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या है कि ना भैया, अब देखो अब स्विफ्ट है खत्म होने का, मतलब ये वाली एंड हो गई, नई गाड़ी आने वाली है। शायद तो अब जो है कोई वैसी गाड़ी नहीं आती है जिसमें कि सारा ही काम होगा। तो अब जब नई गाड़ी आएगी तो उसी में होगा। ये कि मेन बेसिक जिनको जरूरी की चीज़ें लगानी है वो लोग वही लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सीट कवर पहले से लगे हुए थे, स्टीरियो भी लगाया हुआ था, तो भाई ने चेंज करा दिया है। फिर कंपोनेंट में स्पीकर वगैरह लोकल लगे हुए थे, तो उन्होंने मॉडल के कंपोनेंट को बाकी धीरे धीरे करके और भी चेंजेस होते रहेंगे इस गाड़ी के अंदर भी, क्योंकि गाड़ी खत्म नहीं हो रही है, सिर्फ इसका वर्जन चेंज हो रहा है। नया वाला जो वेरिएंट आ रहा है वो आ रहा है, फेसलिफ्ट बोल सकते हो, वैसे ये भी फेसलिफ्ट था। सारे मतलब जो भी नया मॉडल आएगा फेसलिफ्ट ही बोलते हैं। तो भाई जो नया वाला मॉडल आएगा वो अप्रॉक्स 15 तारीख के आसपास लॉन्च हो रहा है। अगर वो लॉन्च हो जाएगा, बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा नई स्विफ्ट कैसी है, तो इससे बहुत अलग है वो, लोग उसी का क्रेज में बैठे हुए हैं ना। तो वो भी है, इवन थार का भी यही हाल है। थार लोग 5 डोर के चक्कर में लग रहा है कि अप्रॉक्स उसका प्राइस क्या आएगा। अगर थोड़ा बहुत प्राइस में फर्क हुआ तो मेरे ख्याल से लोग 5 डोर ज़्यादा प्रेफर करेंगे उसके बाद ना, क्योंकि वो स्पेशियस होगी थोड़ी। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ साथ भाई ये वाली वीडियो यहाँ पे एंड करें, लेकिन एंड में आप लोगों को दिखाते हैं कुछ पार्ट्स जो कि इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होते हैं बेस टू टॉप के लिए। दिखा दे भैया, चलो भाई। इस कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एक्सेसरीज पर मनीष भैया के साथ। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया। तो आज तो भाई लास्ट टाइम आप लोगों ने थार वगैरह देखी होगी, और आज आप देख रहे हो स्विफ्ट
बिकॉज भाई जो रेडी करते हैं वो करते हैं आर पार लेवल है ना। तो अब आज हमारे पास आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारी एसेसरीज है। शुरुआत करते हैं मनीष भैया से। भैया क्या क्या दिखाने वाले हैं आज? भैया देखो आज दिखा देते हैं स्विफ्ट LXi से ZXi जब हम बनाते हैं, ओरिजिनल पार्ट तो हम इतने टाइम से दिखाते हुए आ ही रहे हैं, वो भी हम दिखा देंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा हम लोग ना मेन हेडलाइट है, टेल लाइट है, ग्रिल, प्रोजेक्टर जो भी है वो सब कुछ दिखा देंगे विद प्राइसिंग के साथ भी है। और एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई, ये जो जगह है जहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ये हमने एक्स्ट्रा में मान लो भैया ने खुद का मेरी बाहर वाली इधर से लेकर 3-4 फ्लोर तक ऊपर तक है, जहाँ पर हम वीडियो रख के नहीं बना रहे थे, बट हमने सोचा कि आप लोगों को एक तरीके से दिखाते हैं, बिकॉज हमारे पास एक गोडाउन भी थार वाली बनाई थी तो उसमें रिस्पांस मतलब बढ़िया आया था, आप लोगों को मजा आया उस चीज़ में। तो हमने सोचा स्विफ्ट पे भी यहाँ पे आपकी सारा कुछ रख के एक्सेसरीज आपके लिए वीडियो एक बनाई जाए, तो वो हम आपके लिए बना रहे हैं। एक गोडाउन इसके अलावा और है जहाँ पर सारे, इसके अलावा दो और है, दो और गोडाउन है जिसमें सारे सामान रखे होते हैं। यानी कि आपको एक फ्रेम में जिस वीडियो में सारी चीजें देखने को मिलती है वो है माही कार एक्सेसरीज की है ना, जो कि हमारे चैनल पे डलती है। बात करते हैं भैया क्या क्या दिखा रहे हैं? भैया देखो सबसे पहले ना हम लोग हेडलाइट टेल लाइट से ही दिखा देते हैं, ठीक है। फिर उसका डोर शुरुआत करते हैं मोटी चीजों से, जिनके लगने के बाद LXi वेरिएंट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है ना। तो सबसे पहले भैया फ्रंट या बैक? फ्रंट भैया सबसे पहले भैया हम लोग दिखाते हैं हेडलाइट। हेडलाइट जो है ये वाली टॉप मॉडल की हेडलाइट है भैया, ठीक है। इसकी जो प्राइसिंग होती है भैया 24,500 होती है। मारुति जेन्युइन हेडलाइट होती है ये, मारुति जेन्युइन हेडलाइट होती है भाई, ये वाली कुछ होती है। और ये ऐसा नहीं है कहीं आफ्टर मार्केट निकल के आती है, ये मारुति जेन्युइन बिल्कुल जेन्युइन मारुति जेन्युइन हेडलाइट होती है। और इसकी DRL जो बहुत ब्राइट होती है भैया, और इसकी जो प्राइसिंग है वो 24,500 है भैया। 24,500 में आपको ये वाली मिल जाएगी भाई हेडलाइट, अगर आप लोग शौकीन हो टॉप मॉडल जैसी हेडलाइट के। और अगर आप कर रहे हो गाड़ी को मॉडिफाइड और आपको चाहिए कुछ डिफरेंट, तो फिर उसके लिए ताइवान वाली हेडलैम्प भी है। उसके लिए हमारे पास एक ये वाली हेडलैम्प अवेलेबल है, जो कि आपने बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हो। और एक वो जो पुराना डिजाइन था, ये पुराना डिजाइन है। इसमें भी 2 तरीके के डिजाइन आते हैं, एक ये आता है, एक डबल DRL आता है भैया, सारे रेडीली स्टॉक होता है भैया। ये वाली जो हेडलाइट है जो 3 डॉट्स वाली अभी बहुत ज्यादा चल रही है भैया, ये 14,500 की रेंज की हेडलाइट होती है। 14,500 रुपए की विद हेलोजन बल्ब के साथ, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ, ठीक है, जो कि आती ही ऐसी है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, देखो दिखने में दोनों सेम है, बट इसमें DRL चलता है। इसकी DRL बहुत ब्राइट है भैया, सबसे जो ज्यादा ब्राइट होती है वो टॉप मॉडल की DRL होती है, टॉप मॉडल वाली की होती है। और इस वाली की क्या है, इसमें आपको एक इंडिकेटर का ऑप्शन, इसमें इंडिकेटर मैट्रिक्स मिल जाता है भैया, इंडिकेटर रनिंग करते हैं, वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है भैया। ठीक है भैया, इस वाली में क्या क्या रहता है? और भैया ये ताइवान वाली V1 वाली हेडलाइट है, इसमें क्या है, ये DRL वाइट है, ये इंडिकेटर ऊपर मैट्रिक्स चलता है। हाँ जी भैया। और सेम एज इट इज इसकी तरह ये एक 2 आती है जिसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ DRL होता है, ऊपर नीचे दोनों DRL है ना। तो ऐसी हेडलाइट आपने मेरी पुरानी वीडियोस में जाके चेकआउट कर लेना। और इन हेडलाइटों के अलावा भैया ये जो अपनी गाड़ी के सामने है दिखा दो, एक ये वाली हेडलाइट जो हम लोग टॉप मॉडल वाली भैया बना के लगाते हैं। और इसको तो हमने इतने सारे फीचर्स दे रखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको ये वाली हेडलाइट की पूरी वीडियो देखने के लिए मिलेगी, तो भूलना मत सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरी वाली गाड़ी की वो वाली हेडलाइट जो है भैया 22,500 की रेंज की होती है। 22,500 ताइवान 22,500। ये पता है एक चीज बता देते हैं, देखो बहुत लोग ना ये कहते हैं, इसको कहते हैं कि ताइवान वाली हेडलाइट है आपके पास, क्या है कि लोग जैसे डाल देते हैं तो कस्टमर्स को कहते हैं कि यार भैया ये ना ताइवान की हेडलाइट, बट ये ताइवान की हेडलाइट नहीं है भैया, और ये एक ही आती है। अच्छा, ये ताइवान की हेडलाइट नहीं है, ये 14,500 की रेंज की हेडलाइट होती है। कोई 16,000 या 17,000 की आपको बेच भी रहा होगा तो, लेकिन ये ताइवान की हेडलाइट, ताइवान की हेडलाइट वो है जिसको V1 बोला जाता है, वो सोनार ब्रांड की हेडलाइट होती है भैया। सोनार ब्रांड की हेडलाइट होती है। ये वाली ताइवान जिसको हम असली ताइवान जो होती है वो ये होती है, लेकिन मार्केट में जो ताइवान होगा उसके हेडलाइट पे ताइवान एम्बोस्ड होता है भैया। अच्छा, ये वॉलमैक्स की हेडलाइट आती है। वॉलमैक्स है, हाँ जी भैया। तो ये वाली वॉलमैक्स हो गई है। सच्चाई देखो, आपको हमेशा मनीष भैया बताते आते हैं, वो इसीलिए ताकि कहीं भी गुमराह आपको अगर मतलब ये ना लगे, कई कस्टमर हमसे भी आके बोले कि भैया ताइवान वाली हेडलाइट है, तो फिर हम कहते हैं हाँ जी भैया कौन सी वाली, फिर फोटो दिखाते भैया ये 3 डॉट्स वाली, ये ताइवान नहीं होती भैया। हालांकि भैया बताते नहीं उस टाइम पर कि ये ताइवान है कि नहीं, क्योंकि उनको ये होना था कि यहाँ चाहिए तो ले जाओ, से वैसे हो जाता है ना, टॉकिंग में दिक्कत हो जाती है, हम बोलेंगे तो वो कहेंगे कि यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है, पता नहीं कौन सी क्या दे रहा होगा, है ना। लेकिन ये एक हेडलाइट जो है वो यही वाली अकेली एक आती है। बाकी इसके अंदर 4-5 मॉडल आते हैं, 4-5 मॉडल भैया के पास ऑन इन स्टॉक अवेलेबल भी होते हैं। अगर आपको चाहिए तो भैया से कोऑर्डिनेट करो और ले लो। अब बात करते हैं इसके अलावा सारी टेल लाइटों की जो कि आपकी गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल होती है। टेल लाइटों में भैया देखो अभी जो सबसे ज्यादा चलने वाली टेल लाइट है मर्सिडीज E-क्लास वाली जो आती है, ये देखो जो ये स्कैनिंग वाली टेल लाइट आती है भैया, इसकी प्राइस रेंज जो है भैया 8,000 8,500। इसके 2 प्राइस इसलिए बोलूंगा भैया, कई बार स्टॉक कम रहता है तो 8,500 होता है, स्टॉक अवेलेबल होता है तो 8,000 में भी लगा देते हैं, 8,000 में भी लगा देते हैं। तो भाई इसके 2 प्राइस हैं। बाकी इसके अंदर स्कैनिंग वाली होती है, एक ये वाली होती है और एक ये रेड में भी आती है, एक रेड में भी आती है, ठीक है। तो और रेड में भी आपको क्या क्या, रेड में जो है इसकी प्राइसिंग अगर स्कैनिंग में लोगे तो वही भैया 8,500 पड़ेगा, नॉन स्कैनिंग लोगे तो 8,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई देख रहे हो दोनों में क्या क्या फर्क है, आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद मिनी कूपर वाली टेल लाइट भैया 12,500। ये देखो भाई, पूरी प्योर मिनी कूपर जैसे आपको देखने को मिली होगी ना, मिनी कूपर
देख लो मिनी के ऊपर स्मोक एक रेड भी आती है ना इसमें, रेड आई थी, मतलब कम आए थे वो ना, उसके बाद फिर दोबारा आए नहीं। दोबारा नहीं आया। ठीक है, तो अभी फिलहाल वैसे अच्छी यही वही लगती है, स्मोक में ज्यादा टेल लाइट है, स्मोक और भैया पता है क्लियर। क्या, जब से ना अब इधर आके क्या हुआ, जैसे हम लोग शुरू में लगाते थे तो उसमें क्या है कि ये वाली टेल लाइट बहुत बिकती थी, लेकिन इधर आके ना लोगों को प्राइस रेंज से मतलब हो गया। ठीक है, पहले तो क्या थी, प्राइस रेंज से मतलब नहीं था, तो टेल लाइट पहले लोगों को गाड़ी बनानी थी, हाँ, अब लोगों को प्राइस से मतलब, अब लोगों को प्राइस से मतलब बिकॉज ऑफ इस टाइम पर स्विफ्ट के रेट जो है वो ऑलरेडी कम हो चुके हैं और नई स्विफ्ट प्राइसिंग, हाँ नई स्विफ्ट आने वाली, लेकिन उस टाइम पे ना लोग नहीं देखते थे, उस टाइम पे कहते जो बढ़िया से बढ़िया इसकी लुक अलग आती है, जो मिनी ऊपर की लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट, बहुत बढ़िया आती है लुक। हमने बहुत सारी गाड़ी के अंदर ये भी इंस्टॉल, उस टाइम वी लाइन भी सबसे ज्यादा बिकने वाली टेल लाइटें थी, तो ये भी अब लोगों को कम पसंद आती है, क्योंकि वो टेल लाइट ही इतनी सस्ती हो गई है, तो इसलिए ये कम पसंद आती है। ये वाली भी 11,500 की रेंज की होती है, इसमें रेड कलर भी अवेलेबल होता है, वो 10,500 का होता है। ठीक है, मतलब दोनों उसके जो भी प्राइस है अलग अलग, वो आपने दोनों शेयर कर दिया। ये न्यू डिजाइन वाली टेल लाइट ये भी कम लोगों को पसंद आती है, हाँ जी, जो स्कैनिंग वाली है। ठीक है, तो ये भी 10,500 जो मर्सिडीज वाली है उसके अंदर बस थोड़ा सा डिजाइन का थोड़ा क्या भैया, मेन तो डिजाइन का ही फर्क होता है, डिजाइन का फर्क होता है। तो जिस भाई को अगर कुछ अलग से यूनिक बनानी है वो ये वाली नई वाली टेल लाइट लगाता था। हालांकि इस टाइम पर इस बीच में बहुत सारे लोगों ने ये वाली टेल लाइट लगवाई है ना, ये सोचकर कि यार कुछ नया आया है तो हम ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भाई खुशी होगा, दुखी नहीं होगा, क्योंकि फीचर्स तो सेम ही है, और कम से कम एक ये वाली और ये हेडलाइटों का मिक्सचर मान लो, ये वाली हेडलाइट है ना, टेल लाइट सॉरी। और क्या क्या भैया, इसके अलावा भैया हम OEM पार्ट पे आ जाते हैं। OEM पार्ट में सबसे पहले पावर विंडो की बात करते हैं। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, पावर विंडो की प्राइसिंग अभी देखो 13,000 13,500, दो रेट इसलिए बोलूंगा भैया, कई बार ऐसा होता है, कई लोग ना फोन पे क्या कहते हैं कि भैया मैं 13, हमने बोला 13,500, उन्होंने बोला 13, तो कस्टमर को लगता है भैया ये 500 के डिफरेंस को मत देखो, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा प्राइसिंग नहीं लगाते। हाँ, मैं अभी भी एक बात बोलूंगा भैया, अगर आप खाली पावर विंडो लगाने आओगे तो भैया मैं 13,000 या 13,500 की नहीं लगाऊंगा, 13,500 प्लस 1,000 रुपये आपको लेबर देना पड़ेगा। सारा ऑल ओवर काम कराओगे तो 13 की भी लगाऊंगा, 13,500 की भी लगाऊंगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों जो भी भाई की नहीं, मैं बता दिया कि भैया ये ना बोले ना कोई भी आगे भैया कि आप 1,000, देखो भैया एक टाइम कैंची तो इतनी खत्म है शुरू से ही अभी तक, जो है राइट साइड की कैंची नहीं है, लेफ्ट की कैंचियाँ नहीं है, 800-800 रुपये की वही कैंची हो गई है। अब कस्टमर जैसे कई बार आ भी जाते, कहते हैं भैया आपने तो वीडियो में इतना बोल रखा है, अभी इतना मांग रहा हूँ, हम भैया ना 15 मांगे ना 16.5 मांगे, कभी अभी तक आज तक मांगा नहीं है, लेकिन जो अभी की बेस्ट प्राइसिंग होगी भैया 13,000 13,500 सारा काम करवाने वालों के लिए, और जो खाली मेन पावर विंडो लगवाते भैया 13,500 प्लस 1,000 रुपये लेबर देना पड़ेगा आपको। चलो भाई, तो ये चीज है, बाकी भाई सभी जगह सेम प्राइस है, सब जगह सेम ही प्राइस होता है भैया। कई लोग स्पेशल वायर लिख देते हैं, कई लोग कुछ लिखते हैं, बात बराबर बाद में आपको जो चीज बताई जाती है, जो आपका मिरर वाला स्विच है, अगर आप बोलोगे तो मैं वो लगा के दे दूंगा आपको साथ में भैया, नहीं तो हम डमी तो लगा के देते ही है। यानी कि जब आप पावर विंडो लगा रहे हो बट साइड मिरर नहीं लगा रहे हो, तो भैया आपको एक डमी वाली जगह तो हम भर के देते ही हैं। अगर आपको जरूरत है कि नहीं भैया मेरे को मिरर वाला स्विच लगा, तो मैं वो भी लगा एज पर अवेलेबिलिटी, अगर बटन अवेलेबल होगा तो आपकी गाड़ी में 100% वो लग के ही जाता है। बहुत सारी गाड़ियों में मैंने आपको लगा के दिखा भी रखा है कि मिरर नहीं लगा बट वो स्विच लगा देते है ना। तो उसके बाद के अलावा भैया हम ये स्पीडोमीटर आ गया टॉप मॉडल वाला। स्पीडोमीटर की प्राइसिंग जो है भैया 9,500 रुपए है टॉप मॉडल वाले। 9,500 रुपए, बहुत बढ़िया। पीछे भैया एक डिजायर वाला भी रखा हुआ है। डिजायर वाला मीटर जो है भैया वो 10,500 का, 10,500 का। तो 9,500 और 10,500 ये विद इंस्टॉलेशन के साथ, विद इंस्टॉलेशन है भैया। बाकी कपलर टू कपलर होता है इसमें, कपलर टू कपलर होता है भैया, इसमें कुछ नहीं होता। इसके अलावा भैया स्टीयरिंग दिखा देते हैं टॉप मॉडल वाला। जो टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग है सिल्वर वाला जो आता है ये भैया 5,500। दो प्राइस इसलिए बोलना पड़ा भैया, कई लोग ना 4,500 भी देते हैं, 5,000 भी देते हैं। अगर कस्टमर बोले कि 5,000 का मिल रहा है तो भैया 5,000 का भी लगवा लो। वैसे जो प्राइसिंग इसकी है वो 5,500 रुपए होती है भैया टॉप मॉडल वाले की। VXI वाला जो स्टीयरिंग है इसका प्राइसिंग भैया 3,500 होता है। 3,500 होता है। लोग इसी को टॉप मॉडल वाली बोलकर लगा देते हैं, वो दिखाना पड़ता है भैया। देखो ये ना एक ही पीस होता है, ये सिल्वर नहीं है। जो सिल्वर वाला पार्ट होता है उसकी प्राइसिंग होती है भैया 5500। उसमें आपको ऑलरेडी कवर भी चढ़ा हुआ मिलता है। हाँ, कवर जो आपका स्टीयरिंग कवर होता है, स्टीयरिंग कवर इसमें लगा हुआ है भैया, है ना। स्टीयरिंग कवर लगा हुआ है ना उसमें पहले से ही कंपनी से मारुति जेन्युइन कवर और साइड वाला जो पैनल है ये वाला सिल्वर आता है, देख रहे हो। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। बाकी भाई आपकी मर्जी, आप यार लगाओ, ये सस्ता ही पड़ेगा आपको, और साथ में आप इसके ऊपर एक रैप करा लो, जैसे भी आपका मन करता है वैसे करके। इसके अलावा भैया साइड मिरर होता है मेन। साइड मिरर ब्रांड न्यू भैया डब्बा पैक साइड मिरर जो है वो 8,500 रुपए का है। रिले अगर बोलते हो मेरे को की को मतलब की से बंद करने मिरर, तो वो 1,200 रुपए की रिले आती है। 1,200 रुपए की रिले आती है। जब आप रिमोट से चाहते हो कि बटन दबाया और आपके शीशे जो है वो क्लोज हो गए, तो वो तब आती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें भैया असेंबली वगैरह और क्या क्या भैया, ये फॉग लैम्प वाली असेंबली है, ये 1,200 रुपए की विद इंस्टॉलेशन। ये असेंबली भाई आपको कोई भी मेरे ख्याल से नहीं दिखाई होगी अभी तक किसी ने असेंबली। हम नहीं दिखाया, मतलब दिखाते हैं और लोग भी दिखाते हैं। 1,200 की प्राइसिंग है भैया। बट ये इंस्टॉलेशन हम खुद ही करके दे देते हैं आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमें किसी और को बुलाने की जरूरत भी नहीं है इसको लगाने के लिए, और अच्छे प्राइस में आपको ये भी मिल जाती है। 1,200 रुपए की ये होती है भैया। इसके अलावा भैया इनर हैंडल हो गया, हाँ जी, 900 रुपए की है, 900 का, 900 रुपए का इनर हैंडल चारों। क्या बात है, 1,000-1,200 रुपए की चीज जो थी वो 900 रुपए में आज आपको मिल रही है। उसके बाद बात करते हैं अंदर का IRVM, सॉरी
RPM बोल लो, IRPM बोल लो, कितने का? 450। 450? हाँ जी भैया। भाई वाह, क्या 450 में आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, ये समझ लो। रात को गाड़ी चलाते हो, मुँह पे लाइटें पड़ती हैं, तो ये लगवाओ। 450 में कुछ नहीं जाता, लेकिन बहुत सुकून मिलता है आप जब लंबे। इसके अलावा भैया हमने डिग्गी लॉक नहीं निकाल रखा है इसमें। डिग्गी लॉक की जो प्राइसिंग है भैया 2200, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 2200 बस यही प्राइसिंग होता है भैया। इसके अलावा भैया कोई हम लोग देखो ना पावर विंडो की कोई लेबर अलग है ऑल ओवर काम में, और ना डिग्गी लॉक की कोई लेबर अलग ऑल ओवर काम में, ना वो अलग है। ठीक है, उसके अलावा भैया और क्या क्या लगता है जेन्युइन में? एक वही बता दो, सेंटर लॉकिंग का बता दो। सेंटर लॉकिंग भैया देखो हम लोग पता क्या है ना, अब ना क्या हो रहा, कई लोग कहने लगे 3000 रुपये की वो सेंटर लॉकिंग देते हैं। आधे ज़्यादा कस्टमर को पता ही नहीं होता कि हम लोग फ्लिप की वाली लगाते हैं। फ्लिप की वाली हम हमेशा से यही हमें शुरू से हमने फ्लिप की वाली लगाई। हाँ जी भैया, फ्लिप की वाली जो सेंटर लॉकिंग है भैया ये वाली 3450 रुपये की होती है भैया। ये लो भाई, ये होती है कुछ फ्लिप की वाली। अब आप बोलोगे भाई ये गोल्डन कैसी, तो मैं इस पर कवर चढ़ा रखा है, वैसे ब्लैक होती है। तो कवर अगर अवेलेबल होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत कमी आई, कवर अवेलेबल नहीं होता है भैया, कवर मैं नहीं लगाऊंगा। 3450 रुपये की फ्लिप की वाली सेंटर लॉकिंग फिट करके दूंगा। मैंने तो भाई ढूंढी थी कश्मीरी गेट में जाके, तो मिल गया था मुझे कवर। बाकी आप लोग भी जाके ट्राई कर सकते हो, कवर आता है इसका ये वाला। और क्या क्या चीज़ है भैया? फॉग लैम्प, ये फॉग लैम्प भैया मिंडा की फॉग लैम्प आएगी। मिंडा की फॉग लैम्प जो है भैया 1300 रुपये की फॉग लैम्प है फिटिंग के साथ, कवर हेलोजन बल्ब के साथ। कवर जो अगर लगाओगे तो कवर के साथ भैया 1500, 1300-1500 यही प्राइसिंग रहता है भैया। और कवर ना लगा कवर लग सकता है? नहीं लगेगा भैया। नहीं लगेगा ना, मारुति जेन्युइन कवर होगा तो भैया 1500 के आसपास पड़ेगा। कवर की भी प्राइसिंग दिखा देता है, ट्विटर सेस भी दिखा देते हैं भैया। ये फ्री होता है, जब भी अवेलेबल होगा हम आपसे पैसे नहीं लेंगे इस चीज। जब भी अवेलेबल होगा ये मत बोलना कि भैया ये लगा के दो, नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं लगाऊंगा, होगा तो पैसे नहीं लूंगा। और गाड़ी में अगर कंपोनेंट लग रहा है, आपकी गाड़ी के अंदर कंपोनेंट सिस्टम का काम अगर हो रहा है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। ये फॉग लैम्प का कवर है भैया, इसकी MRP है। ठीक है, MRP जगह कोड कर लो भाई। ये लो, कितनी है? 95 रुपये ओनली, बहुत कम है भैया। मैं 9500 कह रहा हूँ, 95 रुपीज 95 ओनली। 95 रुपये का एक साइड का कवर है। आप ये मत समझना दोनों साइड, मतलब हेडलाइट की जो मैंने बात करी है, वो जितना प्राइस बताया वो आपका दोनों साइड का है। टेल लाइट दोनों साइड की है। और अगर पावर विंडो की बात है तो उसमें चारों गेटों के गत्ते चेंज होते हैं, चारों गेटों के जो कैची होती है, जो वो सारा इंक्लूड होता है, सब इंक्लूड है उसके अंदर। तो कोई भाई अगर कमेंट करना चाह रहा हो कि भाई हेडलाइट एक का प्राइस था, टेल लाइट एक का प्राइस था, तो नहीं वो सारा जितनी गाड़ी में जितना लगता है उतने का प्राइस है, जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। भैया ये अलॉय व्हील भैया टॉप मॉडल वाले 15 इंच वाले डायमंड कट वाले भैया, डायमंड कट वाले जो कि 24,500 में लग के आते हैं। 24,500 के विद इंस्टॉलेशन 24,500। भैया टायर का जो डिफरेंस आएगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये 14 और 15 इंच मेरे ख्याल से टायर का डिफरेंस 4 से 5000 रुपए का आता है, वो आपको देना पड़ेगा। आपका वाला टायर चले जाएगा, और आपको जो भी अपग्रेड होगा तो वो ऑब्वियसली बात है, 14 इंच है और 15 इंच है तो फर्क तो आएगा ही, तो वो आपको देना पड़ेगा। वो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा भैया और क्या क्या चीज़ है? RS ग्रिल भी है, इंपोर्टेड वाली ABS वाली 2600 रुपए की। ठीक है, शुरू से हमने ये दिखाया है। इसकी क्वालिटी देख लेना भैया, ये इंडियन नहीं है। एक आता है भैया, अभी समझा देता हूँ इंडियन कौन सी होती है, वो देख लो। जो आएगी ना भैया ये पूरे पन्नी में लपेटी हुई, ठीक है, हार्ड पन्नी में, वो इंडियन ग्रिल है। इस पे जो आती है, इस पे ना बबल रैप वाला आता है, वो जो पटपट करता है, हाँ पटपट वाला, ये वो होता है। तो दोनों में ये फर्क है। पैकिंग जब आपके सामने अगर खुली है तो समझ जाना कि, और क्वालिटी देखो इसमें ना कहीं भी पेंट में आपको फिनिश में कोई कमी नहीं आएगी। ये 2600 रुपए की होती है भैया। ये इम्पोर्टेड है पूरी, तो ये समझ लो एकदम चाइना से पूरी बनी हुई जो आती है ना तरीके से, मशीन द्वारा, वो चीज़ है ये वाली। तो इसकी क्वालिटी तो बिल्कुल अलग है। ये कितने की बताई भैया आपने? 2600 रुपए की। 2600 रुपए, जो कि आपके OEM बम्पर। डिफ्यूजर भी हमने नहीं दिखाया भैया, रियर डिफ्यूजर भी अवेलेबल होता है हमारे पास, वो आपको 2000 रुपए का पड़ेगा भैया। बड़े वाला मर्सिडीज वाला जो आता है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला, वो वाला आपको पड़ता है। और क्या क्या चीज़ है भैया? इसके अलावा भैया फॉग लैम्प का प्रोजेक्टर। फॉग लैम्प तो ये लगा लो, हमने ऑप्शन बहुत सारे दिखा दिए हैं। खरीदने की जरूरत तो पड़ती नहीं है आपको। अगर हेडलाइट लगा रहे हो ये वाली या कोई सी भी लगा रहे हो, और इन हेडलाइटों को नहीं भी लगा रहे हो, तब भी अगर आप इनमें से कोई सा फॉग लैम्प लगा लेते हो ना, आपको मजा भैया। सारे के सारे फॉग लैम्प बहुत फेमस है। Q8 Pro है भैया, Q8 Pro ट्राई कलर है, ठीक है, डबल लेजर वाला प्रोजेक्टर है, जूम का प्रोजेक्टर है, AES का F1 है, ये IPS 617 है, ठीक है। ये हो गया आपका भैया AES का प्रोजेक्टर, ठीक है। और ये वाला आपका हो गया, ये IPS प्रोजेक्टर, ये 1800 का होता है। ये 1800 का होता है। इसके अंदर आपको LED अलग से डालनी होती है, बाकी सबके अंदर LED डली मिलती है आप लोगों को। ये ट्राई कलर में होता है, जिसमें आप ट्राई कलर का जो प्राइस रेंज है भैया वो होगा आपका 5000 रुपए। 5000 में आपको 3 कलर मिल रहे हैं उसके अंदर आपको ना। एक मिलता है आपको येलो, एक बार फिर बंद करके चलाओगे तो व्हाइट हो जाएगा, फिर बंद करके चलाओगे तो वार्म व्हाइट हो जाएगा। तीनों कलर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और भी अपना ये वाला, ये Q8 Pro भैया, ये 8000 रुपए की रेंज का है। 8000 के अंदर आपको मिल जाता है। अगर आपको बहुत पावरफुल प्रोजेक्टर चाहिए तो भैया तो आप ये लगा सकते हो। पावरफुल ना, इतना पावरफुल कि मैं स्पीति कश्मीर घूम आया, मेरे को हेडलाइट चालू करने की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। अप्रॉक्स मुझे 1 साल इसको आए हुए हो गया, और 1 साल मुझे लगाए भी हो गया, मेरी गाड़ी में लगा भी हुआ। अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो ये देखो, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ सेम, क्या बात है।
आज तक मज़ा दे दिया इसने, कभी ख़राब भी नहीं हुआ। और क्या क्या भैया? इसके अलावा भैया एलईडी जो हम लोग हेडलाइट में लगाते हैं 340 वॉट, सामने जो रखी है। 120 वॉट, 180 वॉट, ठीक है। सारे एलईडी हमारे पास अवेलेबल होती है भैया। ये मान के चलो, अगर आपको भैया देखो कोई भी ना हेडलाइट में हल्की एलईडी तो लगवाता नहीं है, कम से कम 3500 180 वॉट, उससे कम वोल्टेज की हम लोग लगाते नहीं है, ठीक है। उससे ऊपर जाओगे तो 340 भी है, 320 भी है, 220 भी है, वो सारे अवेलेबल होते हैं भैया। और भैया मैं अगर लुक से हट के बात करूँ, जैसे ये 3 हेडलाइट हमारे पास है, अगर इनकी लुक से हट के बात करूँ, हमारी जो बेस मॉडल वाली हेडलाइट आती है उसका रिस्पांस एलईडी डालने के बाद ज़्यादा मिलेगा हमें, या फिर इनमें से किसी का मिल सकता है? नहीं, इनमें से किसी का भी वैसा फोकस नहीं होगा। नहीं होगा ना, तेज लाइट नहीं होगी। अगर उनमें से किसी का फोकस ज़्यादा होगा तो वो होगा F1 का। अच्छा, ये हेडलाइट खोल के जो अगर हम प्रोजेक्टर डालेंगे तो ये सबसे ज़्यादा होगा भैया। तो मतलब हम अगर सिर्फ एलईडी भी डाल दें तो भी तेज है? एलईडी भैया स्विफ्ट जैसी गाड़ी में एलईडी का थ्रो बहुत अच्छा आता है। नीचे प्रोजेक्टर कोई सा भी लगा लो और ऊपर एलईडी लगा लो तो रोशनी बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो हेडलाइट में ही इनको हटाकर कुछ कस्टमाइज किया जाए तो F1 का प्रोजेक्टर लगा लो। ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर, इतनी तेज होगा कि इसका तो हमने वीडियो अलग से डाला ही हुआ है, खाली प्रोजेक्टर का। ये आप लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हैं। हाँ, फेमस है भैया। इसके अंदर ऐसे 2 प्रोजेक्टर ही पकड़ के खड़े हुए हैं, तो वो वाली वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अप्रॉक्स 1 साल पहले। इसके अलावा हम लोग स्टीरियो स्पीकर लगा देते हैं, यहाँ तो हमने कमी लगाया हुआ है। पाइनियर का कंपोनेंट को एक्सेल भैया 6700, JBL का कंपोनेंट को एक्सेल भैया 6700। इसके अलावा भैया स्टीरियो जो है वो समझ लो 4000 की रेंज से स्टार्ट हो जाता है, 5000, 5500। मेन ना भैया कस्टमर ना यहीं पे आगे फंसते हैं स्टीरियो स्पीकर में ना, कि कौन सा ब्रांड लेना है, क्या लेना है, नहीं लेना। कई जो शरीफ होते हैं वो लगा लेते हैं कौन सा JXL का स्पीकर, तो वो सब नहीं रखता। जो भी लगाओ ब्रांडेड लगाओ भैया, अच्छा लगाओ। सारे यहाँ पे भी, ये तो खैर एक अलग दुकान है जिसके अंदर कोई काम भी नहीं चलता। ये सिर्फ भैया ने खरीद के पता नहीं क्यों। मैं यहाँ पार्किंग में लगाता हूँ गाड़ियाँ ना, पार्किंग के चक्कर में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भाई आपके लिए बहुत सारी चीजें रखी जरूर दिख रही होंगी, लेकिन जो मैंने आपको दिखा रखी है माही कार वाली शॉप पे, वो ब्रांडेड है सारी की सारी, और सारी आपको तरीके से बढ़िया लगी हुई मिलती है आपकी गाड़ी के अंदर। और साउंड की बात करें तो बेस्ट टू बेस्ट सारी चीजें अवेलेबल है, जो मर्जी चीज लगा लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। और भैया जो भी प्राइसिंग हमने ये वाली टेल लाइट भी नहीं दिखाई भैया। ये वाली टेल लाइट भैया 17,500 रुपए की रेंज की टेल लाइट है। 17,500 रुपए की टेल लाइट आपको मिल जाएगी, ताइवान वाली। हाँ जी, ताइवान वाली लैम्बोर्गिनी स्टाइल। और क्या कहते हैं भैया आप? इसके अलावा मैंने कहा भैया कि जो भी हमारी प्राइसिंग है वो बेस्ट प्राइस दूंगा भैया, कहीं भी प्राइसिंग में कोई फर्क नहीं मिलेगा भैया आपको ना। आप बस ट्राई करो, भैया से बात करो, अगर कॉल जो भी होगा जेन्युइन भैया। कोई गाड़ी खुलने के बाद ये नहीं कि भैया आपकी 800 की ये लगनी है, 500 की वो लगनी है, ऐसा कुछ नहीं भैया। जो होगा वो बेस्ट प्राइस देंगे भैया आपको। ठीक है। और एक बार जाके मेरा चैनल एक्सप्लोर करके वहाँ पे लिख देना स्विफ्ट सफर AK लिख देना, या स्विफ्ट माही कार एसेसरीज लिख देना, आपको असलियत पता चल जाएगी। कितनी गाड़ी भैया ने रेडी कर दी है, कितने हैप्पी कस्टमर है, और कितनी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है हमारी गाड़ी में खुद से लगे हुए हैं। तो इसके अंदर आज तक ये जो भी चीज़ है भैया ये हमारे पास रेडीली स्टॉक है। ये हमारे, हमको ये नहीं कि वीडियो में डालने के हम ये अलग से लेके, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे पास रेडीली स्टॉक अवेलेबल होता है। आप आगे बोलोगे मेरे को 5 हेडलाइट ये दे दो, ये ले लो, ये दे दो, ये ले लो, टेल लाइटें जितने चाहिए वो सब ले लो। आप आज की डेट में अगर 5 गाड़ी एक साथ भी निकाल रहे हो ना, 5 की 5 लगा दो। तो हम तो भैया करते ही है ना, एक दिन में कई बार ऐसा होता है 5 भी गाड़ी आती है। हमने तो 12-12, 15-15 भी करी है एक दिन में। मंडे वाले दिन, यानी कि जिस दिन पूरे मार्केट क्लोज होती है उस दिन हमने 12-12, 15-15 गाड़ी करी हुई है। अब तो खैर देखो इस वाली स्विफ्ट की ट्रेंडिंग थोड़ी कम हो रही है, तो इस वजह से है। तो अब सब तैयारी नई वाली के तैयारी में लग गए हैं, तो उसका भी जो एसेसरीज वगैरह होगी वो मैं होप करता हूँ कि सबसे पहले आपके लिए लेके आऊँ, है ना। जो भी चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल होगी, और कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ धमाकेदार चीज़ लेके आऊँ विद ऑफर्स के साथ और विद कुछ ऐसी एसेसरीज के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए भैया को कॉल करो, व्हाट्सएप करो। जवाब नहीं देते शॉप पे चले जाओ बिना किसी बोले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप वहाँ प्राइसिंग आप बोलो भैया काम मैं करके दूंगा। चलो बहुत बढ़िया। प्राइसिंग मतलब आप आओ, बताओ कि भाई ये सारी चीज़ें लगवानी है, भैया आपको शेयर कर देंगे। अगर बिल्कुल बातचीत बनेगी तो आपकी गाड़ी में जो काम होगा आप इतना हैप्पी होके जाओगे कि परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी परेशान नहीं हुआ। अगर मेरी गाड़ी का भरोसा, अगर मेरी गाड़ी ये वाली आपको खड़ी हुई नजर आती है तो आप कभी भी आओ, कोई भी चीज़ चेक करो। अब एक चीज़ और भी देखा भैया, मैं जो इधर आके देख रहा हूँ, हम तो यार इतने 4-5 साल से शिफ्ट कर ही रहे हैं। तो अब आके इधर आके क्या हुआ, जब से लोग ना मतलब क्या हुआ है कि मेन प्राइसिंग पे देखने लगे। तो प्राइसिंग में क्या होता है कि एक ही चीज़ बार बार लगती जाती है। हाँ सही बात है कि चीज़ें तो इतनी आती है ना, एक ही गाड़ी की 4 से 5 तरीके की हेडलाइटें हैं, लेकिन सब गाड़ी में लगती यही वाली है 14,500 की। भैया चक्कर फ़र्क वहाँ पे मिलेगा भैया। देखो कहीं भी जाओ, मेरे से मत कराओ, कहीं भी जाओ वहाँ पे जाके ना बोलो भैया 4 से 5 डिज़ाइन आता है, वो मुझे दिखाओ, सारे दिखाओ। नॉर्मल सी बात है भैया। अगर आपने इसकी DRL की ब्राइटनेस देख ली ना तो भैया आप ये वाली नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाओगे। अगर इसकी DRL की ब्राइटनेस देख ली तो आप ये वाली नहीं लगाओगे, क्योंकि इस वाली हेडलाइट में कमी एक है। कमी क्या है, इसमें भाप बनता है। वो चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं भैया। सारी चीज़ें देखो तब उसके बाद वो चीज़ लगवाओ भैया। कि कल को आप ये ना बोलो कि यार भाई मेरे को तो उसने ये बंदे ने ऑप्शन ही नहीं दिया। तो मैंने क्या बोला कि अगर भैया मैं एक ही चीज़ दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा नहीं तो फिर ऑप्शन नहीं है बंदे के पास, तो वही बढ़िया है ना।
नॉर्मल सी बात ये है। इस मतलब इस टाइम पर हमारे पास ऐसे कई सारे कस्टमर्स आए हैं जिन्होंने काम कहीं और करा लिया और उसके बाद वो परेशान होकर आए, और उन्होंने जब चीजें बताई ना ये चीज होती है, तो भैया ने बोला भैया ये चीज तो मैं ऑलरेडी शेयर करता हूँ, शायद अगर आपने ध्यान दिया नहीं दिया, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ भैया क्या होता है ना, अब इधर आके हमने क्या देखा, स्विफ्ट हम इतने टाइम से तैयार करते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्विफ्ट में आप जो भी देखो तो हेडलाइट यही दिखी मिलेगी, लगी हुई दिखेगी, लेकिन ये थोड़ी कि भाई यही अच्छी हेडलाइट है यार, 14,000 14,500 की हेडलाइट अच्छी होगी तो फिर 20,000 के प्लस वाली हेडलाइट क्या होगा, नॉर्मल सी बात है। फिर यही का फेस करो क्या भाई, नई गाड़ी में क्या होता है 2-4 महीने में कुछ दिक्कत नहीं आती, लेकिन बाद में वही होता है, बाद में क्या भाप तो अभी बनेगी, अभी जून जुलाई आने वाला है, देखना भाप कितनी बनेगी, इसमें दिक्कत आती है भैया। तो आप या तो एक काम कर लो भैया, जो दुकानदार दे रहा है इतना ट्रस्ट करके ना, मैं नहीं देता भैया इसे हेडलाइट की वारंटी, हम लोग HID LED की वारंटी दे देंगे, हेडलाइट की नहीं देंगे। अगर किसी को इतना ट्रस्ट है तो उससे पूछ लो भाई तू हेडलाइट की गारंटी लिख के दे दे, आप लगवा लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। बात, और इसकी गारंटी देते हैं हम लोग, आप मेरे से लिख लो, 1 साल लिख के देता हूँ, 2 साल भी कर दूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें भाई आप लोगों के लिए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। माही कार एक्सेसरीज पर कुछ भी चीज आपको रेडी करवानी है अपनी गाड़ी के अंदर, चाहे वो काम हो बेस का, मतलब कोई बजटेड काम भी हो तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं बजटेड काम के लिए हेडलाइट, टेल लाइट और अंदर अपनी पावर विंडो, एक अपना सेंटर लॉकिंग, 4 स्पीकर और एक एंड्रॉइड लगाकर भाई लोग हैप्पी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस भाई ने पूरी रेडी करानी है तो उसके लिए पूरी वीडियो दिखा दी है मैंने, और इसके साथ कुछ स्पॉयलर्स आते हैं, इसके मॉन्स्टर स्पॉयलर आता है, बैटमैन आते हैं, वो सारे अवेलेबल हैं, जिनकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है आज के टाइम पे, नॉर्मल कॉस्ट पे आपको मिल जाते हैं। कंपनी वाला जो स्पॉयलर आता है वो भी अवेलेबल है इनके पास, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ रखवानी, या हम खुद वैसी, और कोई भी एक बार और बता, कोई भी इस रेंज की गाड़ी 40,000 में रेडी नहीं होती। सही बात है, बस नहीं होगी भाई। आपको लोगों को प्राइस जो बताया है उनको जोड़ लेना एक बार, नहीं हो सकती, नहीं है ना। बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, आप लोग जैसे भी आपको ठीक लगता है, आप लोग मतलब मेरी तरफ से तो आपको, आप लोगों के लिए बहुत प्यार है। जब भी मैं मिलता हूँ आप लोगों से तो भाई आप लोग मतलब ये आंख बंद करके काम करा लो, ये समझ के कि सफर भाई ने बोला या मनीष भाई का विश्वास है, कुछ भी समझ के काम करा लो आप लोग। बस आपकी नहीं आ पा रहा है, गाड़ी आपकी आर पार ही चलेगी। और इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत परेशानी भी आती है तो वो भी मतलब आफ्टर सेल्स भी देखना होता है, वो तो हम देते ही है उसके लिए क्या रहता है, तो वो हमेशा माही कार का ऑन टॉप ही रहा है। कभी कोई दिक्कत आई है तो वो आप लोगों को करके दिया गया, चाहे कुछ भी हो। करते हैं भाई वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर किसी एक चीज़ और भी है छोटी सी, स्टीरियो के बारे में बता दो, कितने से स्टार्टिंग है भैया स्टीरियो? अगर आप बोलोगे 4,000 का तो मैं 4,000 का भी लगाऊंगा, 5,000 बोलोगे 5,000 का भी लगाऊंगा, और नहीं बोलोगे अच्छा चाहिए तो भाई 15 का भी लगेगा और 20,000 का भी लगेगा। हमने लाउडरडेल डाला 900, तो अभी फोन आया 2 दिन पहले कस्टमर्स का, देखो लाउडरडेल 900 जो हमने लगाया था कार प्ले वाला, वो 432 में था जो हमने दिखाया था, ठीक है, उसका रेट हम लोग 20,500 पता। एक ने फ़ोन किया अभी भैया ये तो 16,500 का मिल रहा है, भाई वो 232 आता है। देखो भैया फ़र्क होगा, हम 16,000 वाली चीज़ 20,000 की नहीं देंगे आपको, ये चीज़ आप ट्रस्ट कर लो, हर चीज़ पूछो तो उसकी क्लेरिफिकेशन हो जाएगी भैया। सही बात है, बहुत चीज़ों का फ़र्क है यार, आप लोगों को बस घुमाया जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। करते हैं भाई वीडियो का एंड। अब तो क्या हुआ भैया, स्विफ्ट ना बहुत लोग करने वाले हो, बहुत लोग इन द सेंस चलती हुई गाड़ी पे हाथ देते हैं तो कस्टमर्स को लगता है क्या, जैसे हमारे पास कई कस्टमर पहुंचते हैं या किसी के पास भी पहुंचते हैं, वो कहते हैं भाई हमें ना रास्ते में इतने हाथ दे रहे थे, हम वहाँ नहीं रुके, हम आपके पास आए। लेकिन भैया सारी चीज़ें देखो कि कौन कर क्या रहा है, फिर उसके बाद में बात करो भैया। और कभी भी आप माही कार पे आओगे तो कोई आपको ऐसे हाथ देता तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई हम लोगों का अपने काम पे विश्वास है, क्वालिटी पे विश्वास है, और जो हम प्राइसिंग देते हैं उस पर विश्वास है। तो उस विश्वास के साथ आपका मोस्ट वेलकम है, आप लोग विजिट कर सकते हो मनीष भैया, कहीं भी जाओ सारे ऑप्शन देखो, नॉर्मल सी बात है, फिर काम करा। सही बात है। तो करते हैं भाई वीडियो का एंड, मिलते हैं फिर किसी एक नई एसेसरीज या स्विफ्ट की वीडियो के साथ। टिल देन पीस आउट। छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा, मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा, अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबा पे डार दो उनके ताड़ा, हाथ पे टैटू है गाड़ा, नाम का तेरे जब पहाड़ा, फिकर का जिक्र न करियो लाडो, साथ में अपने है डमरू फाड़ा।